नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है ग्रोथ में समाज प्रबंधन। जो हमारा समाज है वो कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि उसकी एक विचारधारा होनी चाहिए। नहीं तो बिना समाज की विचारधारा के हम आगे कैसे चल पाएंगे। समाज क्या है? समाज एक गतिशील तत्व है जो आगे की तरफ बढ़ता चलता है, और समाज का जो भाग है वो एक व्यक्ति है, और व्यक्तियों से मिलकर के समाज बना है। तो यदि उसकी इतिहास में देखा गया है कि बहुत सारे समाज बने, समाज थे, फिर उनका अस्तित्व नहीं रहा। ये हम लोगों ने जब नदी की सभ्यता की बात चल रही थी तब भी इस बात का हम लोगों ने एक बार जिक्र किया था। कई कारणों से समाज नहीं चला। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि समाज की अधोगति होगी, प्रगति नहीं होगी, और ऐसे कौन से कारण है जिससे कि समाज की उन्नति होगी। उन विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। समाज के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। वो तत्व है कि नैतिकता। यदि समाज में नैतिकता नहीं है तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो मूलभूत आवश्यकता एक व्यक्ति के लिए भी, यदि व्यक्ति के अंदर एक नैतिकता का भाव नहीं है तो उसकी भी उन्नति नहीं हो सकती, उसकी भी अधोगति होनी है। हमारे यहाँ प्रौत में कहा गया, मॉरलिटी इज द बेस। जो बेस है मॉरलिटी है, नैतिकता हमारा आधार है। साधना इज द मीन्स। जो साधना है वो एक साधन है, एंड डिवाइन लाइफ इज द गोल। जो दैवी जीवन, दैवी लक्ष्य, देवत्व को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। ये व्यक्ति के लिए ऐसा है। ये ऐसे व्यक्ति जब समाज में होंगे और ऐसे लोगों की ज्यादा संख्या होगी, साथ ही साथ ऐसे लोगों के पास में नेतृत्व होगा जो समाज की बागडोर को लेकर चलेंगे, तो समाज उन्नति करेगा। इसी तरह से जो समाज है, अब हम अपने हिंदू समाज को एक बार हम देखते हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व, 1000 1500 वर्ष पूर्व तक हमारे यहाँ समाज को चलाने के लिए एक मनुवादी व्यवस्था थी। ऐसा कहा जाता है कि मनु एक कोई ऋषि नहीं थे। ये बहुत सारे परंपराओं में जो चली आ रही थी चीजें समाज के लिए, उनको संकलित करके उसका नाम मनुवादी व्यवस्था रखा गया। वो जो मनुवादी व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था से हिंदू समाज को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो समाज की व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मनुवादी व्यवस्था जो थी उसमें बहुत कठोर व्यवस्था बनाई गई थी। कठोर दंड के प्रावधान भी थे, और कुछ कुछ ऐसे दंड थे या कुछ ऐसे से व्यवस्थाएं थी जिसका मनुष्य पालन नहीं कर पाता था। यदि वो पालन नहीं कर पाएगा तो दंड का भागी हो गया उस समाज में, और उस दंड के लिए वो ब्राह्मण के पास जाएगा और ब्राह्मण से कहेगा
कि हमसे तो ये पाप हो गया, अब इस पाप का प्रायश्चित क्या है। अब वो ब्राह्मण कहेगा नहीं नहीं, इसका उपाय है, हम कर देते हैं। तो जो भी दान दक्षिणा ले करके उसका वो उपाय बता देगा कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसी व्यवस्था थी कि उसके लिए उन्होंने कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा करने से अब आपका पाप दूर हो गया। और लेकिन ये सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए, जो ब्राह्मण को फीस दे सकता था, कुछ शुल्क दे सकता था, उसके लिए तो ऐसा हो गया। जो नहीं दे सकता था उसके लिए तो कठोर दंड की व्यवस्था है। एक चीज और भी सोचना चाहिए, जो मनुवादी व्यवस्था में रखा गया, एक सामाजिक नियम होते हैं और धार्मिक नियम होते हैं। उसका क्लियर कट भेद होना चाहिए कि ये एक सामाजिक नियम है और ये धार्मिक नियम है। धार्मिक नियम का उल्लंघन होने पर दंड की व्यवस्था कठोर हो सकती है, लेकिन सामाजिक नियम के जो दंड हैं वो कठोर नहीं होने चाहिए। यदि सामाजिक नियम बहुत कठोर बनाए जाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ेगा, क्योंकि फिर समाज में क्या होगा कि उसको कठोर कोई उसको पालन करना हुआ तो एक कुलसित मानसिकता उस घर कर लेगी, उसको पकड़ लेगी, उससे उसका नाश होने का, उसके पतन होने का कारण बन सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो अस्तित्व है वो 3 स्तर पर है। जागतिक स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है, आध्यात्मिक स्तर पर है। जब हम सामाजिकता की बात कर रहे हैं, वो चीजें जागतिक स्तर पर है। ये जगत में रहने के लिए हमें जो भी एडजस्टमेंट करके आगे चलना है, जो भी नियम कानून बना के चलना है, उन सारी बातों को सामाजिक नियमों के अंदर आना चाहिए। और आध्यात्मिकता जो है वो ऊंची चीज हो गई, उसके नियम कानून थोड़े अलग होंगे। तो जो आदमी पहले जागतिक और मानसिक स्तर पर अपने आप को सक्षम पाएगा, वो आदमी आध्यात्मिक स्तर पर जाएगा। लेकिन एक एक मनुष्य जो जागतिक स्तर पर ही रह रहा है, अब उससे हम अपेक्षा करेंगे कि वो आध्यात्मिक स्तर पर जाए, उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसकी जागतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। और ये जो मनुवादी व्यवस्था के फेल होने का कारण और उसमें बहुत सारे त्रुटियां आने का जो कारण था, यही था कि इस सामाजिकता को धार्मिक के साथ में जोड़ दिया गया था। अभी हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। प्रौद्ध के व्यवस्था में जो जो सामाजिक व्यवस्था होगी उसमें कुछ विशेषता होगी। सामाजिक व्यवस्था को के नियम कानून उस समय के मनुष्य की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। ये अलग से कोई नियम कानून नहीं बनेंगे। जब सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जब भी कुछ जो नियम बनाए जाएंगे वो मनुष्य की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे। दूसरा, उन नियम और कानून का जो का आधार होगा वो सत्य पर होगा, डॉगमा के ऊपर नहीं होगा, किसी अंधविश्वास के ऊपर कोई नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे। जो चीज सत्य है, विवेक के धरातल पर जिसे रैशनल कहा जा सकता है, उन आधार को मानते हुए ही सामाजिक नियम कानून बनाए जाएंगे। ये हम प्रौद्ध की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि प्रौद्ध में समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी। और इन नियमों को बनाने में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मनुष्य का जागतिक
मानसिक आध्यात्मिक विकास हो रहा है, उसमें कहीं अवरोध नहीं आ रहा। तो ये चीज, इन तीन चीजों को आधार मान करके ही हमारा व्यवस्था चलेगी, सामाजिक व्यवस्था चलती रहेगी। अब एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था में क्या चाहिए? आदर्श सामाजिक व्यवस्था में तीन तत्वों की आवश्यकता है। एक है कि एकता होनी चाहिए, दूसरा सामाजिक सुरक्षा चाहिए, और तीसरा शांति चाहिए। ये इन तीनों चीजों की पूर्ति हो गई तो समाज अग्रगति से आगे बढ़ता जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाज की गति अवरुद्ध होगी, और अवरुद्ध होकर के विनाश के रास्ते पे भी जा सकती है। अब हम इन तीन तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। जो एक स्वस्थ अच्छा समाज में तीन आवश्यकताएं हमने बोला। पहला है एकता, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, तीसरा है शांति। अब हम एकता की बात करते हैं। एकता कैसे आएगी? अभी जो हम आज का हमारा जो समाज है, हम देखते हैं कि हम लोग भिन्न भिन्न मत में, भिन्न भिन्न समुदायों में, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं। और क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग एक हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक आदमी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के चल रहा है, और काफी मतभेद के साथ चल रहा है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसे में समाज आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एक आदमी बढ़ेगा, दूसरा आदमी उसकी टांग खींचेगा। या जो मत है, जो चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मत चल रहे हैं, उनके अंतर्निहित मतभेदों के कारण एक दूसरे को लोग शक की निगाह से देखेंगे कि वो हमारे लिए गलत कर रहा है, ये हमारे लिए गलत कर रहा है। और आजकल के हम अपने जीवन में देख ही रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। सामाजिक एकता के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चार चीजें आवश्यक हैं। एक तो है हमारा कॉमन आइडियल होना चाहिए। जो लोग समाज में रह रहे हैं, उनका आदर्श एक होना चाहिए। ये पहली आवश्यकता है। यदि आदर्श एक नहीं हुआ तो हमारे अंदर मतभेद आएगा और समाज आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि आज हम देख रहे हैं। दूसरा चीज है कि व्यवस्था में कोई जाति भेद, रंग भेद, मतभेद ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हमने समाज को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, ये बटा हुआ रहा कि समाज में किसी के लिए बहुत प्रिविलेज्ड स्थान है, किसी का समाज में स्थान कम है, किसी को समाज में साधारण रूप से देखा जाता है, किसी को समाज में सम्मान दिया जाता है, तो क्या होगा? समाज में एकता नहीं आ पाएगी। तीसरा है कि समाज के अंदर जो उत्सव होंगे, फंक्शन होंगे, सबको मिलजुल के करना चाहिए। और चौथा, कठोर दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये प्रौद्ध का मत है। प्रौद्ध के मत से एक सुदृढ़ स्वस्थ समाज के लिए जो तीन आवश्यकताएं हैं, एकता, सामाजिक सुरक्षा और शांति। एकता की जो चार बिंदु है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, वह है सभी का कॉमन आदर्श, समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जातिगत हो या रंग भेद हो
या लिंग भेद हो या किसी और तरह की भेद हो, तो इस तरह के जो भेदभाव की जो भावना है नहीं होना चाहिए। तीसरा था कि जो उत्सव मनाए जाए, जो भी फंक्शन हो या जहां पर आपस में मिल रहे हैं, तो सब लोग आपस में मिलें। और चौथा है कि कठोर दंड की व्यवस्था ना हो। अब हम लोग इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं, और जो सामाजिक सुरक्षा और शांति की बात है उसकी हम लोग चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, पहले एकता के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारी एकता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रौद्ध व्यवस्था के अनुसार हमारा यह मानना है कि हम सभी परम पुरुष की संतान हैं। हम ही नहीं, ये पूरी सृष्टि, इसमें जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर के या जितनी जड़ वस्तुएं हैं, ये सभी परम पुरुष के ही संतान है। तो हमारा जो अल्टीमेट एम जो है परम पुरुष है। ऐसा सोचने से, ऐसा करने से जो अंतर्निहित मतभेद है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये प्रवृत्ति में ये व्यवस्था है, क्योंकि हमने अपना अल्टीमेट गोल परम पुरुष को रखा, और परम पुरुष हमारे डायरेक्टली हमारे पिता हैं। इस तरह की भाव को हमने रखा, तो क्या हुआ, जैसे हम परम पुरुष के बेटे हैं, सारे परम पुरुष के ही बेटे हैं, तो हमारे बीच में क्या होगा, एकत्व का भाव उत्पन्न होगा, जो एकता के लिए जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी व्यवस्था आती है, फंक्शन हम लोग करते हैं, जैसे हमारे नामकरण की व्यवस्था है, जो रौद के सिद्धांत में नामकरण की व्यवस्था है, उसमें कहा जाता है कि कोई नया बच्चा समाज में आया है तो उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी सभी की बनती है। ये वहां पर बैठे हुए लोग इस बात को कहते हैं कि हमारे बीच में जो एक नया शिशु आया है, जिसका नाम हमने ये रखा, उसके लिए माँ बाप को तो उसकी व्यवस्था रखनी ही रखनी है, लेकिन सभी लोग मिलकर के कहते हैं कि उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति कर सके मिलजुल करके, ऐसा हम लोग शपथ लेते हैं। इससे क्या हुआ, समाज में पहले दिन से, जब शिशु आया है तब से, जब उसका पहला जात कर्म हुआ, पहला फंक्शन हुआ उस शिशु के नाम पर, उसी समय समाज के साथ में जुड़ गया। तो इससे क्या होगा, एकत्व की भावना आएगी। तो ये प्रौद्ध के सिद्धांत की एक विशेषता है। दूसरा है, हम कहते हैं कि ये संसार की जितनी भी संपत्ति है वो हम सब उसके मालिक हैं। हम किसी एक आदमी को विशेष अधिकार नहीं देते कि इसके पास पैसा है तो जितना चाहे संपत्ति ले ले। प्रभुत्व में वो व्यवस्था नहीं है। प्रभुत्व में क्या है, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका विवेकपूर्ण वितरण सभी के साथ में होना है, सभी के बीच में होना है। थोड़ा कम ज्यादा विवेकपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस संपदा के अधिकारी सारे लोग हैं। ये प्रभुत्व की व्यवस्था है। जब समाज में इस तरह की व्यवस्था होगी, एकत्व अपने आप से आएगा। अब हम दूसरी व्यवस्था में जो एकता के लिए जरूरत है, बिना भेदभाव के।
हम देख रहे हैं अभी हमारा जो खास करके जो भारत का समाज है, भारत समाज में जो हिंदू समाज है और कमोबेश और भी जगह वहाँ ऐसा नाम नहीं लिया जाता, वहाँ पर भी जातियों का भेदभाव तो वो भी रखते ही है, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो। उनको मालूम है कौन किस जगह से आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उनको उनके अंदर भी भावना रहती है, और हिंदुओं में तो खास करके बहुत ज़्यादा है। और कि हम जाति के नाम पर मनुष्य को ऐसा वर्गीकरण किया है और उसी के हिसाब से उसको सम्मान दिया। एक आदमी सम्मान का बहुत विशेष अधिकारी है, दूसरा आदमी उसे कम है, तीसरा कम है, चौथा और भी कम है, और इस तरह से श्रेणीगत सम्मान दिया गया। इससे समाज कहाँ कैसे एकता में आएगा? लेकिन प्रौद्ध की व्यवस्था में हम लोग किसी जात के बंधन को नहीं मानते। प्रौद्ध की व्यवस्था में विप्लवकारी विवाह की व्यवस्था की गई, क्रांतिकारी विवाह की व्यवस्था की गई, जिसमें कि वर वधु आपस में चाहे तो खुद वो अपने लिए वर वधु चुन ले, और चुनते वक्त वो इस तरह का कोई भी मन में भाव नहीं रखेंगे कि उसकी जाति क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसका और कोई है कि नहीं, कुछ है कि नहीं है। इन भेदभाव रहित विवाह की व्यवस्था प्रौद्ध में दी गई। इससे क्या होगा? समाज में एकता आएगी, और भेदभाव जो आप हमारे यहाँ चल रहा है वो अपने आप से मिट जाएगा। दूसरा, प्रौद्ध में जब हम किसी को आध्यात्मिक साधना सिखाते हैं, तो आध्यात्मिक साधना सिखाने के लिए किसी के वर्ण, किसी की जाति के बारे में चर्चा नहीं की जाती। किसी की जाति के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। तो उससे क्या होगा कि जिस दिन से वो अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है, वो सबके साथ समान हो जाता है। इससे भी एकता की भावना उजागर होती है। तीसरी जो व्यवस्था है एकता के लिए, वह है कि जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो मिलित होते हैं। प्रौद्ध के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग जहां भी बैठेंगे मिल करके एक आसन में बैठेंगे, आसन अलग अलग नहीं रखते, एक साथ बैठे। और और कुछ नहीं तो जो विशेष अवसर पर, यदि मान लीजिए धर्म चक्र किया गया, वहां पर सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसे साथ में बैठने से, प्लस हम लोग के यहाँ व्यवस्था है कि हम लोग एक साथ नहाएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, एक समान भोजन करेंगे, वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इससे क्या होगा? समाज में एकता आएगी। तो जो हमारे जितने अनुष्ठान हैं, उन अनुष्ठानों में किसी को आने ना आने के लिए कोई पाबंदी नहीं रहती, सब उसमें वेलकम है, सभी का स्वागत रहता है। ऐसा करने से क्या हो रहा है? हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें एकता की भावना अंदर अंदर पनपती है, लोग मिलजुल करके एक साथ आते हैं। दूसरा है कि कठोर दंड की व्यवस्था हम लोग के यहाँ प्रौद्ध की व्यवस्था में वो नहीं है। ये कठोर दंड की व्यवस्था क्या है? जैसा भी हमने पहले कहा कि जो मनुवादी व्यवस्था जब पहले चल रही थी इंडिया में, तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था को क्लब कर दिया। तो यदि कोई सामाजिक तौर पे कुछ काम नहीं कर पा रहा था तो उसको
ऐसा माना जाता था कि इसने धर्म का विरोध कर दिया हो और उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो सामाजिक नियम अलग होते हैं, धार्मिक नियम अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ जो सामाजिक नियम बने हुए हैं उसमें कहा जाता है, मान लीजिए किसी से कुछ गलती हो गई तो हम उसको सुधार करने का मौका देंगे। यदि उससे गलती हो रही है तो उसमें सुधार करेगा। यदि वो सुधार करता है तो ठीक है। दूसरा यह है कि कोई भी आदमी यदि ऐसा करता है तो उसको समझाने की पहली व्यवस्था है। उसको मीठे स्वर में समझाना पड़ेगा कि देखो भाई, सामाजिक नियम ये थे, तुमको ऐसा ऐसा करना था, तुमने ऐसा नहीं किया, ये तुमसे गलती हो गई है। वो तो मान जाता है तो ठीक है, उसने गलती स्वीकार कर ली तो उसका अपना दंड जो भी होगा उसको दिया जाएगा। दूसरे स्तर पर उसको कठोर शब्दों में, यदि वो नहीं मानता है तो कठोर शब्दों में उसको कहना पड़ेगा कि ये तुमसे गलती हो गई है, तुम सुधार करो, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। यदि वो नहीं मानता है तब उसको बताना पड़ेगा कि देखो, तुम्हारे इस अपराध का ये दंड है, अभी मान लो तो ठीक है। यदि वो मान जाता है तो ठीक है, यदि वो नहीं मानता है तो चौथे स्तर पर आकर के उसको कठोर दंड देना की व्यवस्था है। कठोर दंड देने की व्यवस्था है। और उसका जो प्रायश्चित करने के लिए ऐसी व्यवस्था दी गई है कि यदि घर का एक आदमी यदि कोई अपराध करता है तो पूरा परिवार उसमें लिप्त नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरा परिवार ही समाज से बाहर हो गया, ऐसी व्यवस्था प्रवृत्ति में नहीं है। प्रवृत्ति में केवल वो व्यक्ति विशेष जिससे गलती हो रही है या जिसने गलती की है, केवल वही दोषी माना जाएगा। परिवार के और सदस्य के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं रखी जाएगी। इसके बाद जो दोस्त समाज जो परिवार में इस तरह की दंड व्यवस्था है कि मान लीजिए आपसे कुछ हो गया तो आप 10 आदमी को अध्यात्म के रास्ते पर लेके आओ, आप ऐसा ऐसा कर दो तो आपका दंड माफ हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था है। इसका पर्पज यह है कि आदमी सुधार के रास्ते पर आ जाए। तो कठोरतम दंड व्यवस्था न दे करके, दंड व्यवस्था तो रखी गई है लेकिन उसका पर्पज वो रखा गया है कि उससे पहले तो उसका परिवार पूरा लिप्त ना हो पाए, उसकी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक आदमी घर से गया और उसकी वजह से पूरा घर परेशान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। पूरे घर को कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन उस व्यक्ति को प्रायश्चित करने के लिए पूरे साधन या मौका मिलेगा जिससे कि वो समाज में फिर से एक नए जीवन को स्टार्ट कर सके। जब समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, और पहले हम बता चुके हैं कि जो हमारी प्रवृत्ति की व्यवस्था है, हम लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास करते हैं, करेंगे। तो जो सामाजिक अनाचार दुराचार है, इसकी संभावना अपने आप में कम से कम हो जाती है। ये हो गया एकता के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में। सामाजिक सुरक्षा में दो चीजें हैं। एक तो है न्याय व्यवस्था और दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। समाज में न्याय व्यवस्था तो चाहिए चाहिए, अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। यदि समाज में अनुशासन नहीं है तो समाज तितर बितर हो जाता है। हर एक आदमी अपने मन से, अपने ढंग से कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कर देगा, ऐसा तो नहीं चल सकता। उससे समाज का ताना बाना खराब हो जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए ये दो चीजें हैं जिस पर प्रभुत्व का अपना विचार है कि न्याय व्यवस्था हमारी
कैसी होगी और अनुशासन के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे जो नियम कानून बनेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वो भेदभाव रहित होंगे। सारे नियम कानून जब भी बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि विशिष्ट पुरुष के लिए नियम अलग है, दूसरे दर्जे के पुरुष के लिए अलग है, स्त्रियों के लिए अलग है, इस जाति के लिए अलग है, उस जाति के लिए अलग है। ऐसी हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी। सबको एक समान कानून में माना जाएगा। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि समाज में आर्थिक विषमता के कारण अपराध होते हैं। एक आदमी के पास में यह ऐसा अधिकार हो जाए कि वो अधिक से अधिक संपत्ति अपने पास में इकट्ठा कर ले, तो समाज में वैमनस्य पैदा होगा। तो इस तरह की संभावना प्रौद्ध की व्यवस्था में नहीं है। तो जो आर्थिक विषमता के कारण जो न्याय को के पक्ष में जो बातें जाती हैं, जैसे कि हम लोग की जो न्याय व्यवस्था है कि आर्थिक दंड दे दो, आपने कुछ गलत काम किया है, 5,000 रुपए का दंड हो गया, आपकी सजा माफ हो गई, 50,000 की, 2 लाख की, जो भी हो गई, एक व्यवस्था हो गई, वो आर्थिक वजह से हो गई। आर्थिक दंड हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये सारे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो यह दंड क्या है, तो उस दंड का भोगी उस मनुष्य को होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसी तरह से अनुशासन अनुशासन कब बिगड़ता है? जब किसी के विचारों को दबाया जाता है। अनुशासन, जैसे मान लीजिए एक विरोध की आवाज उठी कि ये कानून गलत है, अब उस बात को दबाया जाएगा तो क्या होगा, वो चीज और प्रबल होती जाएगी और समाज में एक विरोधी विचारधारा आती जाएगी। तो हमने नियम कानून कैसे बनाने हैं? पहले हमने बोला कि सारे नियम कानून जो बनेंगे विवेक सम्मत होंगे। यदि समाज में किसी तरह का बदलाव हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो हम सामाजिक नियमों को भी बदलते जाएंगे, साथ साथ हो रहे, उसकी गुंजाइश रहेगी। यदि कहीं से कोई अच्छी आवाज आ रही है कि नहीं इस नियम को बदलना चाहिए, उसके लिए ओपन माइंड से, खुले विचारों से उसका स्वागत करके वो व्यवस्था जल्दी से जल्दी लाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो नियम बन गया उसको कठोरता से पालन करना, ऐसा नहीं। इससे क्या होगा कि इस व्यवस्था के आने से समाज में एकता बनी रहेगी, आंदोलन नहीं होंगे, उसकी संभावना कम से कम हो जाएगी, क्योंकि विवेक सम्मत ओपन माइंड से सारे नियम कानून बनाए जाएंगे और जो विरोध की आवाज होगी उसको सुना जाएगा। अब हम लोग आते हैं सामाजिक सुरक्षा की, हम लोग बात कर लिए। अब आते हैं शांति के लिए। मनुष्य को शांति कैसे मिले? उसका एक ही रास्ता है, वो है अध्यात्म का रास्ता। बिना अध्यात्म के को अपनाए हुए शांति की बात करना ठीक नहीं होगा। क्रोध में यह व्यवस्था दी गई कि हर व्यक्ति को जब उसकी हम जागतिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो उसे अध्यात्म के रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करेंगे। ये क्रोध की व्यवस्था में होगा। अब जब उसको हम अध्यात्म के रास्ते पर प्रेरित करेंगे तो समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग जब अध्यात्म के रास्ते पर होंगे तो समाज में शांति की स्थापना जल्दी से जल्दी हो जाएगी और एक अच्छा समाज बनेगा। तो हम जो बात कर रहे थे कि
सामाजिक व्यवस्था 3 तत्वों पर आधारित है। एकता होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए और शांति हो जाएगी। तो जो प्रौद्ध की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में इन तीनों संभावनाएं निहित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रौद्ध की व्यवस्था जब आएगी, तब समाज द्रुत गति से आगे की तरफ बढ़ता चलेगा। मानव समाज का विकास बहुत ज्यादा होगा, उसकी अनंत संभावनाएं हैं। उस अनंत संभावनाओं को प्रौद्ध की व्यवस्था के अनुरूप ही हासिल किया जा सकता है, इसको पाया जा सकता है। अभी समय हमारे पास 1 मिनट का रह गया है, तो हम यहीं पर बंद करते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लेते हैं। दादाजी, हाँ, ये मैं एक चीज थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था, जैसे कि जो मनु वाला एक कंसेप्ट था, अभी मनवादी चर्चा में व्यवस्था। आया था। हाँ, हाँ, तो हाँ, मनुवादी व्यवस्था का, तो उसमें बाबा ने उस तरीके से बोला है क्या, जैसे हाँ, आपने बताया हाँ, कि हाँ, वही समाज वही। में, अच्छा, हाँ, हाँ, तो दंड के उन्होंने, बारे में बाबा ने बोला है कि हाँ, मनु हाँ, के ऐसे विचार थे। हाँ, कठोर विचार की वजह से और सामाजिक और धार्मिक दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, ऐसा है ना, क्योंकि जो कुछ जो संगठन है वो हाँ, इस तरीके से कहते हैं कि जो मनु के विचार हैं, हम्म, वो मनु के विचार अंग्रेजों के आने के बाद में हम्म, उन्होंने जो हमारे शास्त्रों में बदलाव कर दिए थे, हम्म, तो वो उस बदलाव की वजह से समाज को गलत दिशा देने के लिए उन्होंने उसको परिवर्तन करवाया संस्कृत के विद्वानों से। नहीं तो ऐसा वो नहीं, इसे उसके पहले कई भी तरह से साबित। देखिए, उसी की वजह से जो हमारे यहाँ जातिवाद व्यवस्था को बहुत बल मिला, ये मनवादी व्यवस्था की वजह से मिला है। उन्होंने ही इस तरह के वर्णों को समाज में बांटा। तो प्रौद्ध इसका विरोध करता है। इसका हम्म। स्पष्ट रूप से विरोध किया गया कि ये व्यवस्था ठीक नहीं थी। हाँ दादाजी, ये व्यवस्था खैर व्यवस्था